हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एमजेड। आज हम लोग क्लास 10 के लिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्वेश्चन 4 तक देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 में ये कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का n के लिए संख्या 6 टू द पावर n, यानी पावर जो है वो आपका n है, तो 6 पे कुछ भी पावर हो सकता है। तो 6 पे कुछ भी पावर होगा तो क्या ऐसा कभी होगा कि पावर कुछ भी हो और उस केस में जब हम उसको कैलकुलेट करें तो जीरो अंक पर समाप्त हो सकते हैं। जैसे समाप्त होने का मतलब 8, 5, 6, 7 इस तरीके से जीरो आ जाए, यानी जीरो अंक पर क्या हो, समाप्त हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग, माना कि 6 टू द पावर n जीरो पर समाप्त होता है। अगर 6 टू द पावर n करेंगे और अगर वो जीरो पे समाप्त होगा, ठीक है, तो जीरो पे समाप्त होगा तो जाहिर सी बात है कि जब भी जीरो वाली कंडीशन अगर आएगी तो जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, तो उस संख्या का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 जरूर आएगा। ठीक है, जैसे आप कोई भी देख लीजिए, अगर आप प्राकृत संख्या लेते हैं और 5 से गुना करते हैं तो क्या आएगा 10। देखिए जीरो पर समाप्त हुआ। ठीक है, 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ये 20। देखिए जीरो पर समाप्त हुआ। तो कोई भी प्राकृत संख्या अगर आप लेंगे और उसमें अगर 5 से गुना कर देंगे आप, तो वो क्या हो, जीरो पे समाप्त होगा। तो हम ये भी मान लेते हैं कि अर्थात 5 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया, यहाँ पे अभी हम मान के चल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मगर देखते हैं कि हम लोग कि यहाँ जब आप देखिएगा तो 6 टू द पावर n जो है, 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। हमने तो मान लिया कि 5 जो है अभाज्य गुणनखंड होगा, मगर हम जब 6 का सिर्फ, अभी 6 n का भी नहीं, 6 का सिर्फ हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आता है, तो यहाँ तो 5 आया नहीं। तो 6 का मतलब जिस पे भी पावर है उस पे अगर आप मान लिया कि उसको आप गुणनखंड कर रहे हैं तो उसमें जो है 5 अगर आ जाता तो वो जीरो पे समाप्त हो जाता, मगर यहाँ पे 2 और 3 आ गया। तो हम ये भी जानते हैं कि हम किसी भी नंबर का अगर अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो उस समय वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि चूंकि आधार अंगगणित के आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि 2 और 3 अद्वितीय है, यानी जो गुणनखंड है वो क्या है, अद्वितीय है। ठीक है, तो अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 6 टू द पावर n अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो। तो ये जो हमने प्रूफ किया ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हमने लिया है
कि वहाँ पे कोई भी गुणनखंड हम लोग करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो वो सारा का सारा क्या होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ भी 2 और 3 क्या है, एक यूनिक है, ठीक है। सिर्फ 6 का 2 और 3 ही आ सकता है, और हमको इसको 0 पे एंड करने के लिए हमको 5 चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, इसलिए ये गलत है। क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे अभी। इसमें कहता है कि व्याख्या करें कि इतना एवं इतना भाज्य संख्या क्यों है। सवाल है भाज्य संख्या क्यों है। तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, और भाज्य संख्या एक वैसी संख्या है जो 1 से और खुद से और किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। दूसरी बात यह है कि किसी भी भाज्य संख्या का प्राइम फैक्टर करेंगे जब आप, तो वो एक यूनिक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उसी आधारित पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास 7 × 11 × 13 है और 13 है, ठीक है। ये नंबर है आपके पास, दोनों में देखिए कॉमन है आपके पास, क्योंकि बीच में प्लस है, तो 13 आप कॉमन ले लेंगे, तो ये 7 × 11 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। 13 7 77 प्लस 1 78 और इंटू 13। इसको आप 1014, ठीक है। 1014 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अतः क्या है वो, 7 × 11 × 13 प्लस 13 है, ठीक है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक इसी तरीके से यह आपका 7 × 6 × 5 × 4 है, इंटू 3 × 2 × 1 प्लस 5। यहाँ पे देखिए आप 5 कॉमन ले लेंगे, 7 × 6 4 × 3 × 2 प्लस 5। 1 तो 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 5 42 और ये हो जाएगा बाद 24 और ये प्लस 5, सॉरी 5 कॉमन निकल चुका है, 1 हो गया ये। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो 24 और 42, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 अधिक 9 8। ये एक ऐड कर देंगे ये वाला, तो ये 9 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई 4505, ये हो गया आपका 50 45 50 45 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अतः 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है।